Good morning, friends. This is Ashwin L. Chauhan at your service. आज हम कर्नाटका के अंदर नेट और सेट, कर्नाटका के अंदर के सेट आता है और इंडिया के लेवल पे नेट, उसके बारे में बात करेंगे कि स्टूडेंट्स कैसे नेट और सेट एग्ज़ाम पास कर सकें। नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्यों होता है? अगर आपके पास मास्टर डिग्री होती है तो उसके बाद आप नेट या सेट अगर पास कर लोगे एग्ज़ाम तो यू आर एलिजिबल टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट हैविंग पीएचडी। क्योंकि आज हर मार्केट में जैसे वेजिटेबल्स मिलते हैं वैसे पीएचडी मिल रही है, ठीक है। तो नेट और सेट की क्वालिटी अलग होती है क्योंकि वो लोग पढ़ते हैं। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि नेट और सेट को कैसे क्लियर करना है और उसके अंदर सिलेबस कौन से होते हैं। तो जिसका भी मास्टर्स कंप्लीट हुआ है या फ्यूचर के अंदर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो वैसे लोग हैं ना, आप लोग अपना बीए कंप्लीट करोगे, एमए कंप्लीट करोगे, उसके बाद ये एग्ज़ाम लिखने के लिए आपको मौका मिलेगा। नेट का एग्ज़ाम हर साल एक बार होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड कर्नाटका के अंदर केसेट को 2 बार एग्ज़ाम लिख सकते हैं आप लोग। यस। उसके बाद अगर आपको तैयारी कैसा करना है, पेपर 1 पेपर 2 दो ही पेपर होते हैं वहाँ पे। एक जनरल पेपर होता है, दूसरा आपका ऑप्शनल पेपर होता है। जनरल पेपर के अंदर जो भी आप यूपीएससी को तैयारी करते हैं, जनरल स्टडीज़ वो भी रहता है उसके अंदर। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचर्स एप्टीट्यूड और जनरल मेंटल एबिलिटी, इतना होता है। तो अगर यूपीएससी वाले को लिए तो ये बहुत आसान है पास करने के लिए एग्ज़ाम। और ऑप्शनल पेपर जो आप अपना मास्टर्स करते हो उसके अंदर का वही उसी पेपर को आपको मास्टर्स में लेना है, या आपने जो मास्टर डिग्री किया है उसका जो सब्जेक्ट होगा उसी के ऊपर। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के आपके जो अग्रीगेट मार्क्स 50% अबो अगर से आते हैं, देन यू आर एलिजिबल एंड यू विल गेट द सर्टिफिकेट। और वो सर्टिफिकेट पूरी लाइफ टाइम के लिए होती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मेरा बोलने का मकसद यही है कि आपको कौन से भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इधर उधर जाके पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने आप के ऊपर भरोसा कीजिए। सिर्फ आपको किताब मंगवाना है, बैठ के पढ़ना है, और ध्यान में ये रखना है कि आपके पास पूरे नोट्स रहने चाहिए। दूसरा, लास्ट के 5 साल के अगर आप कोर्सेस के क्वेश्चन पेपर या नेट या सेट के क्वेश्चन पेपर को भी आप सॉल्व करोगे तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। और मार्केट के अंदर आज के अंदर गवर्नमेंट नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, नेट या सेट अगर पास कर लेते हैं तो एमए के बाद आप कर्नाटका में या इंडिया में कौन से भी टॉप इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके 50,000 से लेकर 1 लाख तक आप तनख्वाह कमा सकते हैं, सैलरी कमा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे स्टूडेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स, उन सभी को कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ये जो चैनल है आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। धन्यवाद, नमस्ते।